बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को महज 45 मिनट का समय दिया गया था देश छोड़ने के लिए, जिसके बाद से उन्होंने भारत की तरफ रुख किया और अनुमति मांगी। इसके बाद से शुरू हुआ मिशन शेख हसीना, जिसके असली हीरो थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। एनएसए डोभाल ने मात्र 45 मिनट में प्लान को एग्जीक्यूट किया और शेख हसीना को सुरक्षित भारत लाया। मिशन हसीना को कैसे एग्जीक्यूट किया गया, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में सचिन शर्मा। बीते सोमवार को अचानक बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल आया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद उन्हें देश छोड़ने के लिए मात्र 45 मिनट का समय मिला। इस बीच उन्होंने 57 मुस्लिम देशों को छोड़ भारत को याद किया। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए महज 45 मिनट का समय मिला था। उन्होंने एयरफोर्स के विमान से भारत के लिए उड़ान भरी। भारत को जैसे ही सूचना मिली तो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल प्लानिंग की। भारतीय एयरफोर्स के रडार बांग्लादेश के एयर स्पेस की निगरानी करने लगे और 5 अगस्त को करीब दोपहर के 3 बजे उनको एक लो लेवल फ्लाइंग एयरक्राफ्ट इंडिया की तरफ आता हुआ दिखा। इंडिया में उसको प्रवेश करने की अनुमति दी गई, क्योंकि तब तक एयरफोर्स के अधिकारियों को ये बात पता लग गई थी कि अंदर कौन है। सूत्रों की माने तो उस विमान को सुरक्षा देने के लिए तुरंत 2 फाइटर राफेल एयरक्राफ्ट को रवाना किया गया। पश्चिम बंगाल के हासीरामा एयरबेस के 101 स्क्वाड्रन से इन दोनों राफेल जेट ने उड़ान भरी और आ रहे विमान को सुरक्षा देने का काम किया। इधर ग्राउंड पर लगातार सुरक्षा एजेंसी आ रहे फ्लाइट के रूट पर नजर रखी हुई थी। भारतीय एयरफोर्स और आर्मी चीफ एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और जनरल उपेंद्र चौधरी बेहद करीब से पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे। सुरक्षा अधिकारियों की भी बैठक हुई। उसमें खुफिया एजेंसियों के चीफ आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल चांसल्स फिलिप मैथ्यू शामिल रहे। उसके बाद शेख हसीना का जेट शाम करीब 5:45 बजे हिंडन एयरबेस पहुंचा। वहां उनका रेड कारपेट पर स्वागत किया गया। बेस के कमांडर ने उनको रिसीव किया। उसके बाद उनकी मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से हुई। ये मीटिंग 1 घंटे तक चली। उस दौरान बांग्लादेश के मौजूदा हालात और भविष्य को लेकर बातें हुई। शेख हसीना से मिलने के बाद डोभाल प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे। वहां पर वह सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की समिति की बैठक में शामिल हुए। उसके बाद शेख हसीना को हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में अपनी रात बितानी पड़ी। उनकी सुरक्षा के लिए वायुसेना के गरुड़ कमांडोज को लगाया गया। इसके साथ साथ इंडियन एयरबेस के मुख्य द्वार से लेकर अंदर सभी जगह अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया। किसी को भी सेफ हाउस तक जाने की इजाजत नहीं है। अभी आगे की क्या स्थिति है यह पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि आज भी शेख हसीना अपनी बहन के साथ इंडियन एयरबेस के सेफ हाउस में ही बिता सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार सुबह को जिस विमान से शेख हसीना आई थी वह विमान वापस बांग्लादेश चला गया। यह पूरा मिशन एनएसए अजीत डोभाल की देखरेख में हुआ। वहीं बांग्लादेश में जारी संकट पर भारत में भी बैठकों का दौर जारी है। सोमवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि CCS की 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के हालात के बारे में जानकारी दी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने PM मोदी को बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक हालातों से अवगत कराया था। वही एनएसए अजीत डोभाल और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। भारतीय वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षा मुहैया करा रही हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और शेख हसीना ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात और भविष्य के कदमों पर चर्चा की। बांग्लादेश के मौजूदा घटनाक्रम के मद्देनजर भारतीय वायुसेना के जवान पूर्वी सेक्टर में अलर्ट पर हैं। सोमवार शाम को शेख हसीना C-130 हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान से भारत पहुंची। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने अजीत डोभाल और शेख हसीना की मुलाकात पर एतराज जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फवाद चौधरी ने लिखा, बांग्लादेश में पूर्व जन विरोधी सरकार का समर्थन करना भारत को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने हसीना के डोभाल से मुलाकात को बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है। बांग्लादेश में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच शेख हसीना भारत पहुंची हैं। शेख हसीना के भारत पहुंचने के बाद नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उथल पुथल के बीच बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ संपर्क में है। BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश में कर्फ्यू की वजह से भारत बांग्लादेश सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट यातायात की आवाजाही पर प्रतिबंध है। BSF अधिकारी के मुताबिक भारत स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कोशिश है कि कुछ भी अप्रिय न हो। फिलहाल शेख हसीना अभी भी भारत में हैं और सदमे में हैं, इसलिए भारत सरकार ने उनको समय दिया है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के पूरे देश में फैलने के बाद ढाका में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा किया। इसके बाद सेना ने चार्ज संभाला और शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया। इसके बाद 5 अगस्त को करीब 2:30 बजे के आसपास उन्होंने देश छोड़ दिया था।
छात्रों का प्रदर्शन बेहद उग्र हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास में घुसकर जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट भी की है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाब केसरी। धन्यवाद।